हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS गुप्ता यूपी ब्लॉगर। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसी और आप सबको शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। आज से तो माता रानी के नवरात्र चालू हो गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल। सो फ्रेंड्स, आज से नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। मैं उठी थी गाइस, सुबह 6 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि हस्बैंड जी के काम से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे की उनकी जॉब है। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बहुत से ब्लॉग में बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं उनसे पहले फ्री हो जाती हूँ। उन्हें मैं जॉब पे भेजने के बाद फिर मैं फटाफट से अपने कामों में लग गई, क्योंकि आज तो पूजा भी जल्दी से सवेरे करनी थी। सो इसलिए मैं फटाफट से मैंने कहा आज लेट नहीं करूँगी, थोड़ा और जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बस थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ। बाकी मैंने पहले कर ली थी, एक दिन पहले आप लोगों से शेयर नहीं किया था मैंने। तो बस थोड़ी बहुत सफाई बची है, और कल मैंने बेड शीट ये सब मैंने चेंज कर लिया था। सो यहाँ बस क्लीनिंग हो ही चुकी है। बस गाइस, मैं फ्रिज को रोज़ ही साफ़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें हाथ लगता रहता है तो निशान भी पड़ जाता है, और फिर हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी अपनी बेड को क्लीन। सो फ्रेंड्स, ये सोफ़े वाला एरिया है, इससे भी बस साफ़ कर लूँगी। बाकी मेरा सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ मैंने रात में ही समेट के रख दिया था, हर एक चीज़ की, सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि गाइस फिर वो काम करते करते फिर थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर नहाने में भी फिर रिद्धि जग जाती हैं, तो फिर समय बहुत नहीं मिल पाता है सही से पूजा के लिए भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया है, झाड़ू तो लगी गई है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नहा लिया है, मैं नहा के आ गई हूँ। और मंदिर मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, एक दिन पहले ही। सो यहाँ पे मैं गंगा जल पूरे मंदिर में और घर में छिड़क दूँगी। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि ये फ्रंट कैमरे में ना क्या प्रॉब्लम होती है कि सारे काम करती मैं सीधे हाथ से हूँ, बट आप लोग को दिखता उल्टे हाथ से है। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप उल्टे हाथ से क्यों काम करते हो, पर बट गाइस ऐसा नहीं है, ये उल्टे हाथ से मैं कुछ नहीं करती हूँ। अगर आप भी अपना कैमरा कभी ओपन करके देखिएगा कि आप अगर फ्रंट कैमरे से कुछ भी शूट करेंगे तो आपको वो उल्टा ही दिखेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं रोली निकाल रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने रोली निकाल ली है। सो हम अब सारे भगवान जी को रोली लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आवाज़ आ रही हो कुछ भी तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बगल में काम चल रहा है तो उसी की आवाज़ आ रही है गाइस। बस थोड़ा सा अगर आ रही हो तो मैनेज कर लेना। से यहाँ पे सारे भगवान जी को हम लोग रोली लगाएंगे। तो गाइस, आपको पता है मुझे सारा सामान लेने में बहुत लेट हो गया था। हम लोग रात में जा कर के लेकर के आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आए हैं रात में 9 बजे, 9:30 बजे करीब। तो फिर मैं गई उनके साथ में, मैं सारा सामान लेने के लिए। तो गाइस, पता है यहाँ तो 10 बजे से लॉकडाउन लग जाता है, सुबह 6 बजे तक का। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं मिल रहा था, बहुत कम दुकानें लगी हुई थी। तो मैं जितना भी अरेंज कर पाई चीज़ें, जितना मैं ख़रीद पाई उतना मैंने ले लिया गाइस। यहाँ एक भी फल का मुझे ठेला नहीं दिखा, या मतलब कोई भी दुकान नहीं लगी दिखी। बस एक आध सब्ज़ी वाले थे और 2 दुकानें थी जिसमें ये माता रानी की इतनी चीज़ें मिल गई मुझे। सो मैंने ले लिया, मैंने कहा ठीक है। और प्रसाद में मैंने बतासे ले लिए थे। मैंने कहा बस पूजा कर लूँ आज। और हस्बैंड जी तो बोल रहे थे कि फल में कुछ भी जो बोल दो तो मैं वो कल लेके आऊँगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी से ये सोचा कि सारी चीज़ें लेकर के बस घर पहुँचे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से हम लोग गए। वो भी 10 बज गया था, क्योंकि थोड़ी हम लोगों को सब्जियां भी लेनी थी, तो हम लोग ने थोड़ी सब्जी भी ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। तो ये देखिए, मैंने माता रानी के लिए एक प्यारा सा लहंगा लिया है।
तो मुझे और कोई समझ में ही नहीं आया, बस यही मुझे ठीक लगा कि हाँ मेरी माता रानी जो है उन्हें ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए ये वाला लहंगा ले लिया। सो ये इसकी चुनरी है। सो मैं अपनी माता रानी को पहना दूँगी। फ्रेंड्स, जब भी नवरात्र आते हैं ना तो बहुत सारी तैयारी करने का दिल करता है, बहुत कुछ अच्छा करने का, बट हो जाता है ना, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये मैं माता रानी के लिए माला लाई थी, छोटा सा हार। सो फ्रेंड्स, अगर लॉकडाउन के चक्कर में दुकानें मतलब बहुत अगर कम ना लगी होती तो और भी चीज़ें लेती मैं, बट ठीक है, जितना हो पाया, जितना अरेंज कर पाई, जितनी दुकानें लगी थी उतना काम कर लिया मैंने। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी माता रानी रेडी हो गई हैं। और ये मैंने एक बड़ी चूनर ली थी माता रानी के लिए, और वो तो लहंगे के साथ की थी, ये अलग से एक बड़ी है। सो इसे अच्छे से मैंने ऊपर से उड़ा दिया है, माता रानी को पहना दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं माता रानी के लिए श्रृंगार का भी सारी चीज़ें लेकर के आई थी। तो यहाँ पे मैं माता रानी को कुमकुम लगा दूँगी, बिंदी लगा दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैं माता रानी को कुमकुम लगा रही हूँ, और सारी चीज़ें नहीं लगाऊंगी, बस ये 2 ही चीज़ें लगाऊंगी, बाकी मैं ऐसे ही रख दूँगी माता रानी को छुआ करके। तो मैं यहाँ पे बस ये लिपस्टिक है, और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं सब छुआ के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, होता है ना कि सुहाग में जो भी चीज़ें आपको लेनी हो, वैसे लेने के लिए तो इंसान बहुत सारी चीज़ें ले लेता है, मगर 5, 7, 11 ऐसे करके आप सुहाग माता रानी को पहना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। सो मैंने भी बस यही किया, वैसे ही मैं लेकर के आई हूँ, जितना मुझे मिल पाया और ठीक लगा उतना मैंने ले लिया। और बस माता रानी को मैं ये सुहाग पहना रही हूँ। सो होता है ना कि फ्रेंड्स, नवरात्र में माता रानी को सुहाग तो पहनाया ही जाता है। और ये मैं पान का जोड़ा लेकर के आई थी। सो फ्रेंड्स, पान और सुपारी का जो जोड़ा होता है वो माता रानी को भेंट चढ़ाई जाती है। उसमें 1 रुपये या 11 रुपये जो भी आप रखना चाहें, बट 1 रुपये का ही सिक्का रखा जाता है। सो मिला के वो 5 चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैं माता रानी को भेंट चढ़ा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं पहले जवारे भी रखती थी, जो आप लोग देखते होंगे जौ और गेहूँ बोए जाते हैं। तो मैंने मन्नत जब भी मांगी है, मेरी जब की मन्नत रही है, वो तब माता रानी ने पूरा किया। और मैंने हमेशा जवारे रखे हैं। बट फ्रेंड्स, अभी मैं ये सब नहीं कर पा रही क्योंकि रिद्धि बहुत छोटी हैं। और जब जवारे रखो ना तो बहुत ध्यान रखना होता है, जो अखंड जोत होती है उसका ध्यान रखना होता है। सो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से हो। अखंड जोत जो माता रानी की होती है पूरा 9 दिन जलनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। तो हमेशा उसमें साफ़ सुथरे रहो। मगर अभी बच्चा मेरा छोटा है तो मैं इतनी साफ़ सफाई नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैंने व्रत नहीं रखा। क्योंकि जब रिद्धि पेट में थी तब भी नवरात्र थे, तो व्रत मेरा छूट गया था। तो सब लोग बोलते हैं, मम्मी लोग बोलती हैं कि अभी जब तक बच्चा छोटा है तब तक तुम व्रत ना रहो। सो मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, मैं व्रत नहीं रहती हूँ गाइस। कि ठीक है, मैं सोचती हूँ जब रिद्धि बड़ी हो जाएंगी तब मैं आराम से सब कर लूँगी। सो यहाँ मैं माता रानी की जोत जलाने के लिए उसमें बाती लगा रही हूँ। सो हम माता रानी की जोत जला के रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पूजा 8 बजे के करीब मैं कर रही हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मेरे हस्बैंड जी गए। उसके बाद मैं आधे घंटे के अंदर फटाफट सारा काम करके मैंने नहा लिया। और बाकी उठी तो मैं 6 बजे थी, मगर गाइस हो जाता है ना कि रिद्धि जग भी जाती हैं, और उसके बाद फिर मुझे बीच बीच में संभालना होता है। उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी के लिए चाय वाय बना करके और इनका टिफ़िन लगा के मैं इनको पहले ही भेज देती हूँ कि आप जाओ, आपको लेट ना हो। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा लापरवाही करने लगती हूँ तो फिर हस्बैंड जी की जॉब में लेट हो जाता है।
तो इसलिए मैं पहले उनका सारा काम निपटा के फिर अपने घर का काम देखती हूँ कि भाई अगर जॉब है तो ही सब कुछ है। तो इसीलिए मैं उनकी जॉब का पहले ध्यान रखती हूँ, फिर अपने घर के कामों का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ मैं रख रही हूँ पूजा की थाली में कपूर। और फ्रेंड्स, अब मैं माता रानी को फूल चढ़ाऊँगी। जो मैं फूल और माला लेकर के आई हूँ, तो यहाँ हम उसे चढ़ा लेंगे। सो हम ऐसे ही सारे भगवान जी को चढ़ा देंगे। वैसे गाइस मैंने कुछ ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखी हुई हैं, और अभी मैंने ऐसे टेम्परेरी मंदिर इसमें शिफ्ट करा हुआ है। मैं मंदिर अपना अलग से बनवा के लगाऊंगी, तो उसमें मैं माता रानी को बैठाऊंगी। और बाकी वैसे भी हमें मंदिरों में ज़्यादा बहुत सारे भगवान जी नहीं रखने चाहिए, वो ठीक भी नहीं होता है। और इसीलिए मैं भी बहुत कम ही रखती हूँ। आस्था होनी चाहिए, एक भगवान का ही सब सारे रूप हैं, तो आप एक भगवान में ही सारे भगवान को देख लीजिए। यहाँ गाइस मैं आरती कर रही हूँ। देखिए भी ऐसा लगा से मैं उल्टा घूम रही हूँ और उल्टे हाथ से मैं आरती कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सारे काम सीधे हाथ से करती हूँ, और ये फ्रंट कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, यही है मेरी छोटी सी पूजा, और मैंने आप लोग को दिखाई, आप लोग के साथ शेयर की। तो मेरी ये छोटी सी पूजा, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। माता रानी को बैठाया है अपने घर में, और जितना हमसे बन पड़ता है उतना करते हैं। माता रानी और भगवान जी तो बस भाव के भूखे होते हैं, तो बस जितना होता है उतना करना चाहिए। यहाँ पे रिद्धि खड़ी हुई थी, तो मैं रिद्धि को बस वो जय कर रही थी, तो मैं उन्हें बस मैंने आरती दी। और ये देखिए मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। आप लोग सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही है गाइस, ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए माता रानी का लहंगा कुछ इस तरीके का है, और ये मेरी माता रानी है। सो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बस छोटा सा दरबार सजाया है। और ये देखिए ये मेरे पापा हैं गाइस। ये मेरी बहुत 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 फेवरेट, सबसे ज़्यादा प्यारी फ़ोटो है बाबा की। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज छोटा सा आज का नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, खूब सारे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स।